नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश सुथार और मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट विद लोकेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जो भी लोग मुझे प्रथम बार देख रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और यदि आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं मेरी तो उनको शेयर भी करें, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें और उन्हें भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद आप सभी का। कल के जो हमारा छोटा सा एक वीडियो था उसके अंदर हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी जो थी उसके बारे में अध्ययन किया था। आज एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों को लेकर। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको उसमें से लगभग एक क्वेश्चन जो है वो राजस्थान के राजपूत जो थे उनकी उत्पत्ति के सिद्धांतों से संबंधित मिल ही जाएगा। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में इतिहासकार एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। किसी भी इतिहासकार का मत जो है वो अन्य इतिहासकार के साथ जो है वो जुड़ा हुआ नहीं पाते हम। इस मत में कई इतिहासकारों ने अपने अलग अलग जो है वो मत प्रदान किए हैं। आज उसी की कड़ी में हम राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों को लेकर बात करेंगे। जब हम राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों को लेकर बात करते हैं या चाहे हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित कोई भी बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले एक दिग्गज या हम यूँ कहें कि एक बहुत ही चर्चित नाम हमारे सामने आता है, जिनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। शायद ही आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना होगा। हमारे राजस्थान के एक प्रमुख इतिहासकार रहे हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का ये मानना था कि राजपूत जो है वो आर्यों की संतानें हैं और क्षत्रिय हैं। दूसरा मत देने आते हैं सीवी वैद्य। सीवी वैद्य का ये मानना था कि राजपूत जो हैं वह वैदिक आर्यों की संतानें हैं और शुद्ध रूप से भारतीय हैं। साथ ही के अंदर तीसरा मत जो है वो देने आते हैं नयनचंद्र सूरी, जिन्होंने अपनी रचना हमीर महाकाव्य, जयानक भट्ट जिन्होंने अपनी रचना पृथ्वीराज विजय के अंदर राजपूतों को सूर्यवंशी बताया है। साथ ही के अंदर राजपूतों को ब्राह्मणों तथा गुर्जरों की संतानें बताने वाले गोपीनाथ शर्मा और डी.आर. भंडारकर थे। राजपूतों के लिए एक मिश्रित अवधारणा, ना राजपूत देशी हैं और न ही विदेशी हैं, ऐसा मानने वाले जो हैं वो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय थे। राजपूतों की उत्पत्ति आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं की उपज है, ऐसा कहने वाले जो है वो बी.एल. चट्टोपाध्याय थे। राजपूत जो हैं उनको पांचवी जाति की संज्ञा दी कर्नल जेम्स टॉड ने दी थी, और साथ ही के अंदर कर्नल जेम्स टॉड का ये मानना था कि राजपूत जो हैं वो विदेशी हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित एक सबसे प्रसिद्ध जो है वो मत चलता है और ये मत है अग्निकुंड का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ फायर अल्टार। अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रप्रदायी के द्वारा दिया गया था। चंद्रप्रदायी ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासो के अंदर इस सिद्धांत को दिया था। कई सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। उनका ये मानना है कि ये जो सिद्धांत है ये पूर्ण रूप से काल्पनिक है। चंद्रप्रदायी ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अंदर ये कहा था कि वशिष्ठ मुनि के द्वारा एक यज्ञ किया गया और जिसमें से उनके द्वारा क्रमशः प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान चार जातियों की उत्पत्ति की गई थी, और यहीं से जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो जो थी वह कुल 18 भागों में विभक्त है। इसमें से 8 भाग जो हैं वो स्वयं चंद्रप्रदायी के द्वारा, 6 भाग जो है राजाबाई के द्वारा और 4 भाग उनके पुत्र जलहण के द्वारा लिखे गए थे, और साथ ही के अंदर पृथ्वीराज रासो का उद्धारक कर्नल जेम्स टॉड को माना जाता है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो मुख्य प्रकार के सिद्धांत थे वो उपरोक्त सभी सिद्धांत हैं।